तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, क्लॉक स्पीड के बारे में। दोस्तों जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, मान लीजिए प्रोसेसर खरीदा या फिर ग्राफिक्स खरीदा या फिर रैम खरीदते हैं, तो वहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी से लिखी होती है, या फिर आपको गीगाहर्ट्ज़ में देखने को मिलेगा या फिर मेगाहर्ट्ज़ में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये जो है वो क्यों होता है, क्लॉक स्पीड होता क्या है, फ्रीक्वेंसीज होती क्या है। तो आज इसी के बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं और आपके कन्फ्यूजन को यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, तभी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो एक सीक्वेंस पे काम करती है, जहाँ ये जो काम करता है वो होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो पावर होती है वो 0101 के फॉर्म में जाती है, और प्रोसेसर होते हैं या फिर जो रैम होते हैं या फिर ग्राफिक्स होती है, उसे समझने के लिए यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में भेजा जाता है। तो ये जो है वो जीरो का मतलब होता है यहाँ पे ऑफ, और ऑन मतलब होता है ऑन, यानी जितनी बार यहाँ पे करंट जो है वो ऑन ऑफ होगी, उतनी तेजी से जो है वो सर्किट को यहाँ पे फ्लो कर पाएगा, और वो जो काम है बहुत ही आसानी से कर पाएगा, बहुत ही स्पीडली कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब है कि एक बार में जो है वो एक ही बार यहाँ पे ऑन ऑफ होगा। यहाँ पे जो है वो एक क्लॉक लगा होता है जिसमें ये निर्धारित होता है कि ये जो है वो कितनी बार ऑन ऑफ होगा। तो यहाँ पे 1 गीगाहर्ट्ज़ होता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 1 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है यहाँ पे 1 मिलियन बार जो है वो सर्किट ऑन ऑफ होगा, और इसके बीच में वो कई काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा टास्क यहाँ पे कर सकता है। यही दोस्तों अगर हम बात करें गीगाहर्ट्ज़ की, तो यहाँ पे होता है कि 1 सेकेंड के अंदर में ये जो सर्किट फ्लो होता है ऑन ऑफ का 0101 के फॉर्म में, वो होता है यहाँ पे 1 बिलियन बार, यानी 100 करोड़ बार, ये आप यहाँ पे कह सकते हैं। जो यहाँ पे मेगाहर्ट्ज़ होता है वो 1 सेकेंड में होता है, ये 10 लाख बार ऑन ऑफ होता है, तब ये हमारी जो सर्किट है वो कंप्लीट होती है। एक साइकिल को कंप्लीट होने में यहाँ पे एक बार ऑन होता है और एक बार ऑफ होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके कारण जो है यहाँ पे जो सर्किट है वो अच्छे से काम कर पाता है। अब ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ही यहाँ पे अच्छी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि मान लीजिए कि जो पुराना जनरेशन का प्रोसेसर है या फिर जो नए जनरेशन का प्रोसेसर है, अगर पुराने जनरेशन में जो है वो क्लॉक स्पीड ज़्यादा है और जो नए वाला है यहाँ पे क्लॉक स्पीड कम है, तो इसके कंपेरिजन में वो खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे जो पुराना प्रोसेसर है वो यहाँ पे 3 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर काम करता है, और जो नया प्रोसेसर है वो काम करता है 2 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो यहाँ पे ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो नया प्रोसेसर है उसकी स्पीड यहाँ पे खराब है या फिर बहुत ज़्यादा काम ये नहीं कर सकता है उसके कंपैरिजन में। यहाँ पर जो है ये ऐसा भी हो सकता है कि वो जो काम 10 बार यहाँ पे ऑन ऑफ होके कर रहा है, वही काम ये एक बार ही ऑन ऑफ होके कर दे। ये बेसिकली डिफरेंस होता है यहाँ पे पुराने जनरेशन के प्रोसेसर में या फिर नए जनरेशन के प्रोसेसर में। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर क्लॉक स्पीड कम भी है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इंप्रूवमेंट किया जाता है। यहाँ पे जो इसकी सर्किट डिज़ाइन है उसे भी चेंज किया जाता है, या फिर जो ट्रांजिस्टर है उसके साइज को भी चेंज किया जाता है, बहुत सारी आर्किटेक्चर है उसे भी चेंज किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे चेंज करके तब एक नए जनरेशन का प्रोसेसर को लॉन्च किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर नए जनरेशन का प्रोसेसर है और की स्पीड कम है तो वो खराब है, जो पुराने जनरेशन का ज़्यादा है तो वो अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और यही सेम चीज़ अप्लाई होती है यहाँ पे मोबाइल प्रोसेसर में, जो कि यहाँ पे आपको 3-4 कंपनियाँ के देखने को मिल जाती है, जैसे कि सैमसंग का एक्सिनोस आता है, यहाँ पे क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन आता है, या फिर जो मीडियाटेक की तरफ से जो प्रोसेसर आता है उसमें भी आपको सेम कहानी देखने को मिलती है। जहाँ पे अगर मान लीजिए कि स्नैपड्रैगन का 625 है, अगर वो 2 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, और वहीं दोस्तों अगर हम 730G की बात करें तो अगर मान लीजिए कि 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर काम करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 730G जो है वो यहाँ पे 625 से खराब है। वो बिल्कुल यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जाती है, उसमें जो कोर्स है उसको चेंज किए जाते हैं, वहाँ पे जो जनरेशन है उसे चेंज किया जाता है, या फिर बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे चेंज करके एक नए प्रोसेसर को लॉन्च किया जाता है, ताकि उसे जो है वो उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से परफॉर्मेंस मिले। क्योंकि जो है टाइम टू टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, एडवांस होती रहती है, इसलिए यहाँ पे जो सर्किट डिज़ाइन है या फिर जो बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं प्रोसेसर पे, उसे भी यहाँ पे चेंज किया जाता है, उसके डायमेंशन को चेंज किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने के बाद एक नए प्रोसेसर को लॉन्च किया जाता है। तो दोस्तों आई होप, मुझे लगता है कि ये जो क्लॉक स्पीड वाली प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे सॉल्व हो गई होगी, कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक साइकिल होता है जिसमें जो है वो एक बार यहाँ पे पावर जो है वो ऑन ऑफ होती है, और यहाँ पे 1 मेगाहर्ट्ज़ में यानी 1 मिलियन बार ये जो पावर है वो ऑन ऑफ होती है, और उसके बीच में कई सारे टास्क जो है वो प्रोसेसर कंप्लीट कर पाता है। और यही दोस्तों अगर हम गीगाहर्ट्ज़ की बात करें तो ये क्या होता है कि गीगाहर्ट्ज़ उससे भी ज़्यादा फास्ट होता है, यानी 1 सेकेंड में यहाँ पे 1 बिलियन बार यहाँ पे ऑन ऑफ होता है सर्किट, जिसके कारण और भी तेज़ी से ये काम होते हैं। तो जो गीगाहर्ट्ज़ है वो आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे प्रोसेसर में, लेकिन जो मेगाहर्ट्ज़ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे रैम में। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।